Good morning SVPNs. I am Sonia Chawla, your social science teacher. I hope student you all are fit and fine and do your work properly. Dear student, in my first video you have learned about rotation and revolution. Now in second part we learn about the page number 20. So everybody open your book and read the chapter. Look at the first line. Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. जैसा कि आपको फिगर 3.3 में दिख रहा है कि जो हमारी सन है उसकी रेज जो है वो कैसे पड़ रही हैं, किसके ऊपर पड़ रही हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर टिल्टेड, क्योंकि उस समय अर्थ जो है यानी 21 जून को टिल्ट हो जाते हैं। टिल्ट मतलब थोड़ी सी झुक जाती है, किसकी तरफ? सूर्य की तरफ। इसलिए वहाँ पर सन रेज कैसी पड़ती हैं? डायरेक्ट। द रेजेस ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पर जो रेज पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, वो डायरेक्ट पड़ती हैं। एज अ रिजल्ट, अब इसका परिणाम क्या होता है? दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। ये एरिया जो है वो ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। और जो एरिया पोल के पास होते हैं वो एरिया कम हीट रिसीव करते हैं। क्यों? एज द रेजेस आर स्लांटिंग, क्योंकि वहाँ पर सन की रेजेस स्लांटिंग पड़ती हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर। दिस इज सन and this is the earth. This is tropic of cancer, arctic circle, equator, tropic of capricorn and antarctic circle. Now look at here. Equator receive direct rays of sun and the poles, this is south pole and this is north pole. These poles receive slanting rays of sun. इसलिए यहाँ सूर्य की रोशनी कम होने की वजह से क्या रहता है? गर्मी कम रहती है, मोस्टली होती ही नहीं है। अब क्या है? द नॉर्दर्न पोल ऑफ इंक्लाइन टुवार्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। अब नॉर्थ पोल पर, यानी कि जहाँ पर सन रेज जो हैं वो थोड़ी पड़ रही हैं, वहाँ यानी आर्कटिक सर्कल, लुक एट हियर, आर्कटिक सर्कल पर सन रेज थोड़ी हैं। इसलिए क्या है कि यहाँ क्या रहेगा? जो 6 मंथ है वो डे लाइट रहेगी, लगातार दिन जैसा बना रहेगा। ओके, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मोस्ट पार्ट है, ज़्यादातर जो पार्ट है वो ज़्यादा लाइट गेन कर रहा है। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेटर की नॉर्थ रीजन है उसमें समर है। अब समर में क्या होता है? अब देखो हमारे यहाँ पर समर चल रहा है, हमारे यहाँ समर है, तो समर में कैसे होते हैं? दिन लंबे होते हैं, सुबह 5 बजे ही दिन निकल आता है और रातें कैसी होती हैं? छोटी। बट सर्दियों में इन विंटर सीजन अपोजिट होता है। कैसी होती है रातें? रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट लाइन। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेस अक्कर ऑन 21 जून। अब कह रहे हैं कि 21 जून को यहाँ पर लंबा दिन और रातें कैसी होती हैं? शॉर्टर, छोटी। एट दिस टाइम इन साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंडीशंस थी वो साउथर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स्ड हो जाएंगी, यानी अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर यहाँ पर अब दिन लंबे हैं तो सर्दियों में दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, तो ये कंडीशन रिवर्स्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ विंटर सीजन देयर, क्योंकि वहाँ पर अब क्या था?
विंटर सीजन था। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे, जो नाइट्स हैं यानी रातें वो लंबी है बजाय कि दिनों के। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिक्स। अब ये पोजीशन अर्थ की क्या कहलाती है? समर सॉल्स्टिक कहलाती है। नाउ लुक एट द सेकेंड पैराग्राफ। ऑन 22 December the Tropic of Capricorn receives direct rays of sun as the South Pole tilts towards it। अब 22 दिसंबर को, पहले हमने पढ़ा 21 जून को क्या होता है, अब हम पढ़ रहे हैं कि 22 दिसंबर तब क्या होता है। तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो रिसीव करता है डायरेक्ट रेजेस ऑफ सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स। अब टिल्ट का मतलब झुक गया, साउथ पोल की तरफ झुकने की वजह से जो रेजेस हैं वो सीधी पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। एज द सन्स रेज fall vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere get lights। अब सन रेज जो हैं वर्टिकली पड़ने की वजह से, सीधी पड़ने की वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो लार्ज पोर्शन जो है उसका वो क्या ज़्यादा लाइट गेन कर रहा है। लाइक दिस, ये जो ट्रॉपिक्स एरिया होता है यहाँ पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, और जब ये सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है। हमारी अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, जब ये झुक जाती है, ये जब मूव करती है, मैंने बताया था कि रोटेशन करती है और रेवोल्यूशन करती है। जब रोटेशन करते हुए यहाँ से जब अपना चक्कर पूरा करती है अर्थ सन के अराउंड, जो रेवोल्यूशन करती है उसमें ये टिल्ट होती रहती है, थोड़ी थोड़ी झुकती रहती है। जब ये झुकती है तो किसी जगह पर सन रेज सीधी पड़ती है, किसी जगह पर सन रेज स्लांटिंग पड़ती है, तो इसके अकॉर्डिंगली मौसम भी चेंज होता रहता है, सीजन भी चेंज होते रहते हैं। क्लियर टू ऑल? नाउ लुक एट द नेक्स्ट लाइन। Therefore it is summer in the southern hemisphere। इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या है? समर है with longer day। एवरीबडी नो दैट कि समर में हमेशा लंबे दिन आते हैं एंड शॉर्टर नाइट, छोटे नाइट होती हैं, जो रातें होती हैं वो छोटी होती है। द रिवर्स हैपन। अब सेम कंडीशन इन विंटर सॉल्स्टिक्स की रातें जो हैं वो छोटी हो गई, दिन लंबे हो गए। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये तो साउथर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही थी, अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न। अब विंटर में नॉर्दर्न में भी सेम होगा, रिवर्स कंडीशन होगी जैसा कि समर सॉल्स्टिक्स में हुआ। अब रिवर्स कंडीशन में क्या होगा? द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सॉल्स्टिक्स। जब ये रिवर्स कंडीशंस होंगी तो इस पोजीशन को हम विंटर सॉल्स्टिक्स बोलते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। अब हमारे यहाँ पर हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं सर्दियों में। 25 दिसंबर हमारे यहाँ पे क्या होता है? सर्दियाँ होती हैं। बट ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में दैट टाइम वहाँ पे क्या रहता है? गर्मियाँ रहती हैं, यानी वो गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस और हम सर्दियों में सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। अब हमारे यहाँ पे गर्मी चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे क्या चल रही है? सर्दी चल रही है, तो अपोजिट सीजन होते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन 21 मार्च एंड September 23rd direct rays of the sun falls on the equator। अब 21 मार्च को और 23rd सितंबर को क्या होगा? सन रेज जो हैं वो डायरेक्ट पड़ेंगी किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर। क्यों पड़ेंगी? एट दिस पोजीशन, क्योंकि मूवमेंट जो इसके ऊपर रेवोल्यूशन जो हमारा करती है पृथ्वी, रेवोल्यूशन में जो मूवमेंट होती है, तब मैंने बताया कि टिल्टेड होने की वजह से अर्थ किसी जगह पर डायरेक्ट रेज लेती है, किसी जगह पर स्लांटिंग रेज लेती है। ओके, नेक्स्ट लाइन।
At this position, neither of the poles is tilted towards the sun. अब इस पोजीशन पे क्या होगा, पोल्स के पास टिल्टेड हो जाएंगी, फिर झुकाव हो जाएगा, सन की तरफ थोड़ा सा झुक जाएंगे. द होल अर्थ एक्सपीरियंस, तब पूरी अर्थ इक्वल डे और इक्वल नाइट फील करती है. और इस कंडीशन को हम बोलते क्या है, जब कोई चीज़ इक्वल होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स. क्लियर टू ऑल? नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. अब 23rd September को ऑटम सीजन है, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है. अब ये क्या कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन है, यहाँ पर स्प्रिंग है. तो यहाँ क्या है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ऑटम सीजन है. अब द अपोजिट इन द केस ऑफ 21st, अब 21 मार्च को अपोजिट हो जाएगा, स्प्रिंग नीचे हो जाएगा, ऑटम ऊपर हो जाएगा. अगर ऑटम ऊपर है तो स्प्रिंग नीचे हो जाएगा. ये अपोजिट कंडीशंस हर जगह चलती हैं. क्यों चलती हैं? ड्यू टू रेवोल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अपोजिट इन द केस ऑफ 21st मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. अब स्प्रिंग सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो ऑटम यहाँ हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, अपोजिट सीजन्स चलते हैं. ये प्रूव होता है ड्यू टू रेवोल्यूशन. अब यहाँ पर कंक्लूजन है कि दस you find that there are days and nights and changes in the seasons because of rotation and the revolution of the earth respectively. अब ये कह रहा है कि इस वजह से रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से डेज और नाइट बनते हैं और सीजन चेंज होते हैं. ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप. ओके, now we done exercise of this chapter. Look at the tick the correct answer. Look at the first question. The movement of the earth around the sun is known as revolution. जो मूवमेंट सन के अराउंड होती है, अगर आता कि इट्स एक्सिस तो रोटेशन होता, अगर इसके चारों तरफ हो रही है दैट इज रेवोल्यूशन. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज डायरेक्ट रेजेस ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर. डायरेक्ट रेज अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्ट रेज कब पड़ती हैं, 21 मार्च को पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं या 22 दिसंबर को. इट इज़ 21 मार्च. ओके, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर. अब क्रिसमस समर में सेलिब्रेट होता है, बट कहाँ पर, जापान में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया में इज राइट आंसर. देन फोर्थ आंसर, साइकिल ऑफ सीजन्स इज कोज्ड ड्यू टू. अब सीजन्स का साइकिल कब पूरा होता है, डे और नाइट फिनोमिना तो रोटेशन की वजह से बनता है और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन चेंजेस होते हैं. नाउ लुक एट द फिल इन द ब्लैंक्स. अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज. बताओ. 366. वेरी गुड. द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज डेली मोशन, जो हर रोज होता है. क्या बनते हैं, हर रोज दिन आता है, हर रोज रात आती है, दैट इज डेली मोशन. तो व्हाट वी कॉल दैट इज रोटेशन. द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, नाउ द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून. यहाँ आंसर क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को क्या रेजेस पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं. डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन.
कौन सा सीज़न में डेज छोटे होते हैं? अभी डेज कैसे चल रहे हैं? लंबे चल रहे हैं। और छोटे कब चलेंगे? विंटर सीजन में। तो आंसर क्या होगा? विंटर। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।